अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर पसंद आ जाए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। आज हम दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक इशू हस्बे रूटीन जो है वो कोरोना की अपडेट इटली में जो सूरत हाल है उस पर जो तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ कोरोना से ही रिलेटेड जो दियारे गैर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे हैं उनकी मुश्किलात क्या हैं उस पे बात करेंगे। यूरोप में जो ममालिक हैं यहाँ पे ज़ाहिर है लोग कम होते हैं तो अ, उतनी क्वांटिटी नहीं है जितनी कि गल्फ़ में या अरब ममालिक में है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी कुवैत में जो इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से जो पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है, जो सफरी सहूलियात के हवाले से प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, वो डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। सबसे पहले जी हम कोरोना की अपडेट देखते चलें कि इटली में आज 761 अमवात हुई हैं और टोटल अमवात अब तक जो हो चुकी हैं 63,387 हैं। जबकि आज जो सेहतमंद अफराद हुए हैं वो 24,169 हैं। टोटल आज तक सेहतमंद अफराद की तादाद जो हो चुकी है वो 10,52,163 है। और इसके साथ साथ मुतासरीन की जो तादाद है वो 18,723 है आज के दिन। और टोटल जो है वो तादाद 18,05,873 है। इस हवाले से मज़ीद ये है कि इटली में कोरोना बेहतरी की तरफ जा रहा है। पहले से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है और जो कोरोना मुतासरीन की तादाद थी वो फिर 25, 30, 40 हज़ार तक चली गई डेली के हिसाब से, लेकिन अब जो है वो 18,000 तक पहुंची है। अब इसके साथ साथ ये है कि जी जो इटली ने कोरोना के हवाले से दूसरी लहर आई थी उसमें जो 3 लेयर्स बनाई थी, यानी कि 3 इलाकों को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। एक था रेड कलर, दूसरा था ऑरेंज कलर और तीसरा था पीला यानी कि येलो कलर। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर थे ज़ाहिर है उसको रेड कलर के ज़ोने में ले आए और उसके साथ साथ जो जहाँ पे मुतासरीन की तादाद नॉर्मल थी उनको जो है वो ऑरेंज कलर में, और जो जहाँ पे जिन इलाकों में मुतासरीन की तादाद कोरोना के हवाले से कम थी उन इलाकों को जो है वो येलो यानी कि पीले में डाल दिया गया। और अब जो एकदम से कोरोना के हवाले से जो रेड जोन थे उनमें बेहतरी आ रही है और इसी में जो है वो लम्बार्डिया भी है। पहले रेड में था, अब जो है वो ऑरेंज में है और आज या कल इन्हीं दिनों के अंदर अंदर जो सूरत हाल है मज़ीद बेहतर हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि इसको येलो जोन में डाल दिया जाएगा। तो ये तो थी जी अपडेट कोरोना के हवाले से इटली में। अब बात करते हैं कुवैत के हवाले से। कुवैत में जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद है वो 1,09,000 के करीब है, इससे भी ज़्यादा है क्योंकि ये फिगर जो हैं वो सरकारी फिगर्स हैं जो कि 2016-17 के दौरान थे। उसके बाद जो अब मैं यहाँ पे मुवाजना करता चलूँगा इंडिया का। हिंदुस्तान के इस वक्त कुवैत में यानी कि मुस्लिम कंट्री में कितने ओवरसीज़ हैं, वो तकरीबन 9 साढ़े 9 लाख के करीब हैं। तो इस हवाले से देख लें कि वहाँ पे अरब ममालिक में पाकिस्तानियों की तादाद कम है बनिस्बत इंडियंस के। और ये भी है कि अरब में जो है वो इंडियंस जो हैं वो जाके कारोबार 70% कारोबार करते हैं, जबकि पाकिस्तानी अरब में बहुत क्या लें 10 से 20% कारोबार करते हैं, बाकी सारे मजदूर तबका है। इस हवाले से जी अब थोड़ी सी डिटेल में चलूँगा कि कुवैत का पाकिस्तान के साथ वो क्या तल्लुकात हैं, किस किस्म के तल्लुकात हैं। ये जब कुवैत की आज़ादी के हवाले से 1991 में जंग हुई तो इसमें पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और इसके बाद जो यानी कि कुवैत के साथ पाकिस्तान ने एक एज ए मुस्लिम बरादर होने के साथ पूरा तावन किया हर किस्म के
इंजीनियर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ भेजे। और खलीजी जंग में जो पहली जंग का खात्मा हुआ उसमें पाकिस्तानी फ़ौज का भी काफ़ी किरदार था। तो इस हवाले से अब जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो कुवैत ने वो वाहिद मुल्क था जो 2005 में कश्मीर में पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया तो सबसे पहला मुल्क था जिन्होंने एड दी। और उसके बाद जो है सारा बंदोबस्त करते हुए जो सैलाब भी आया उस हवाले से भी ये 100 मिलियन तकरीबन डॉलर जो है वो एड बनती है। तो इस हवाले से कुवैत के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे मरासम हैं। और अब इस वक्त जो डाटा दस्तयाब है उस हवाले से मैं आपको डिटेल्स देता चलूँ कि पाकिस्तान जो है कि जो बरामदात हैं कुवैत को वो उसकी जो मौजूदा सतह है वो $750 मिलियन है। जबकि कुवैत पाकिस्तान को जो है वो बरामदात के मद में $50 मिलियन का सामान जो है वो बेचता है। तो अब पाकिस्तान और कुवैत की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने मिल के ये फैसला किया है कि इस जो तजारत $750 मिलियन है और 50 वो यानी कि दोनों साइडों से $800 मिलियन है, इसको बढ़ा के अगले 3 सालों में $1 बिलियन के लगभग कर दी जाएगी। तो इसके लिए कोशिशें जारी हैं। ये थोड़ी सी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कुवैत और पाकिस्तान के जो मरासम हैं ये कैसे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि कोरोना में पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। 2017 में कुवैत की जानब से जब वीज़ा पाबंदी की खबरें जो झूठी खबरें शाया की गई कि पाकिस्तान पे वीज़ा की पाबंदी है, उसको कुवैत गवर्नमेंट ने जो है उन खबरों को एक बकवास करार दे के जो है वो मुस्तरद कर दिया। अब जो है जी आ जाए कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है। कोरोना के हवाले से कुवैत ने अपने एयरपोर्ट्स पे मिस्र समेत 34 ममालिक को बैन किया हुआ है। उनकी जो तजारती परवाज़ पर पाबंदी है और इस हवाले से SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। उसमें जो पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि 34 ममालिक जो जिन पे पाबंदी लगी है कि वो उनकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं वो नहीं कुवैत में जा रही। और क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है इनमें, इन ममालिक में पहले मैं ममालिक आपके साथ शेयर करता चलूँ। ममालिक कौन कौन से हैं इसमें है जी, मिस्र है, इंडिया है, ईरान है, चीन है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, आर्मीनिया है, बांग्लादेश है, फ़िलिपाइन है, शाम है, स्पेन है, बोस्निया है, श्रीलंका है, नेपाल है, इराक है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, चिली है और पाकिस्तान भी इसी में है। इसके साथ साथ और जो और मज़ीद ममालिक है उनमें आ जाएं जी, इटली है, हांगकांग है, लबनान है, शुमाली मकदोनिया है, मालदोवा है, पनामा है, पेरू है, सर्बिया है। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान है, यमन है, फ्रांस है और अर्जेंटीना समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। अब ये इन ममालिक की फ़्लाइट से डायरेक्ट जो हैं वो इस वक्त कुवैत में नहीं जा रही। अब SOPs का जो तरीक़ाकार उन्होंने रखा है वो काफ़ी मुश्किल है। मज़दूर तबका है पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं वो अगर वहाँ से पाकिस्तान आए तो उसके लिए जो है वो इतनी मुश्किलात नहीं, जबकि पाकिस्तान से वापस जब आप कुवैत जाएंगे तो फिर उसमें मुश्किलात दरपेश हैं। सबसे पहले क्या होगा जी, वो जी पाकिस्तान से आप टेस्ट करवा के निकलेंगे और टेस्ट करवाने के बाद जो कि एक दुरानिया है 72 से 48 घंटे से 72 घंटे तक, बिल्कुल 48 घंटे से 72 घंटे का जो दुरानिया है उस दौरान आपने जो कोरोना का टेस्ट करवाना है वो लेटर लेना है। उसके बाद आप डायरेक्ट फ़्लाइट से नहीं जा सकते कुवैत, आपने लेनी है फ़्लाइट जी दुबई की। अब दुबई जाके उन्होंने कहा जी कानून ये बनाया कि ये जो 34 ममालिक हैं या इनमें कुछ 3 उन्होंने निकाल दिए हैं, 31 ममालिक के लिए है कि वो पहले किसी नज़दीकी मुल्क में अपना 14 दिन का क्वारंटाइन जो है वो करंतना जो है वो मुकम्मल करेंगे। उसके बाद मज़ीद जो है वो 72 घंटे का वो कोरोना टेस्ट का लेटर लेंगे तो फिर एंट्री होगी।
उसके बाद मज़ीद जो है वो कुवैत के अंदर आपने 14 दिन जो है वो करंतना में रहना है। अब एक मुसाफिर जो मज़दूर आदमी है, वो पहले तो अपनों के पास आता है अपने वतन में कि जाके उनके साथ मिलेंगे, और जो मज़दूरी उन्होंने इकट्ठी की होती है वो 4 से 6 माह या 3 माह जितना भी वो अरसा रहते हैं, वो ज़ाहिर है अपने बच्चों पे वो खर्च कर देते हैं। अब वापसी के लिए आप देख लें, अगर यहाँ से पाकिस्तान से निकले बंदा तो 14 से 18 दिन, फिर आगे जाके 14 दिन, यानी कि तकरीबन एक सवा महीना जो है वो उनका सफ़र में। और ज़ाहिर है आप जब बाहर जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो उसमें अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, अजीज़ व क़रीब नहीं है, तो आपने होटल में रहना है, होटलिंग करनी है। अब होटलिंग का खर्चा कहाँ से आएगा? इस जगह पे मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और उसके साथ-साथ जो ज़ुल्फ़ी बुख़ारी साहब हैं, ये उनके लिए है कि उनकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए कि उनके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कुवैत की जानब सफ़र करते हैं अब मज़दूरी के लिए, उनके साथ जो है रिलैक्सेशन किस तरह करवाई जा सकती है, क्योंकि एक ब्रादर मुल्क है, ओआईसी का मेंबर भी है। तो इस हवाले से आप देख लें, इंग्लैंड का जो मैंने ममालिक बताया, इसमें इंग्लैंड का नाम नहीं है, अमेरिका का नाम नहीं है, और दीगर ऐसे ममालिक हैं जिनका नाम नहीं है, और वहाँ पे कोरोना है। जबकि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है कि ये मुल्क कोरोना के हवाले से महफूज तरीन मुल्क है दीगर ममालिक की निस्बत। तो इस इशू पे जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन मिनिस्टर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो वज़ीर आज़म के कह रहे हैं मामले खसूसी हैं ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब, उनको इस हवाले से जो है वो अटेंशन लेनी चाहिए कि अगर एक बंदा, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1 डेढ़ माह रास्ते में ही रहेगा, खुदा ना खास्ता कोई हर्ज-मर्ज हो जाता है, कोई अल्लाह ताला की तरफ से, कोई अल्लाह की रज़ा की तरफ से कोई अहले खाना में से कोई एक्सपायर हो जाए या मुश्किलात का शिकार हो जाएँ, वो खुद बंदा जो है वहाँ अगर दुबई जाके रुके तो वह कहाँ रुकेगा? अगर होटलिंग करेगा तो वो ज़ाहिर है उसके अखराजात होते हैं। फ़ारग उसने बैठना है, तो खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से? ये मुश्किलात सामने आ रही हैं। कुवैत के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी जानिब से ये है मैंने सोचा कि ये एक पैगाम है जो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाया जाए, ताकि क्योंकि वो कहते हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है। अब असासा जो है वो दूसरे ममालिक में खज्जल ख़्वार होके अपने रोज़गार के लिए जा रहा है। इसमें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पे आसानियाँ दे रही है। पीआईए पाकिस्तान की जो है वो अरसा दराज से यूरोप में बंद है, और दीगर के पीआईए वो खस्ता हाली का शिकार है। ये आज की अपडेट थी, और मेरी कोशिश यही है कि ये जो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और मुआवन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब, इन तक ये बात पहुँचे, ताकि ये गल्फ़ में ख़ुसूस बिलख़ुसूस कुवैत में जो 1 माह के दौरानिए की ये जो परेशानी है दिन रात की, ये जो है वो दूर की जा सके और इसका मुदावा किया जाए, क्योंकि आप लोग अवाम के लिए बैठे हैं, और अवाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। उनकी मुश्किलात हल करने के लिए आगे बढ़िए और उनकी मुश्किलात हल कीजिए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।